चलो तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग। सो 2 10 30 अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू डैश, इसमें से कौन सा आंसर आएगा हम देख लेते हैं। तो 10 30 का वैल्यू क्या है? 10 30 का वैल्यू आएगा 1/√3, वो आपको याद रखना होगा। सो 2/1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ हम इसका अगर चेक करें तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। अब क्या होगा, 1 प्लस 1/3 यानी कि ये 4/3 हो जाएगा। सो 2/√3 अपॉन 4/3। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खेलते 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 क्या होगा, तो ये पहले ये 2/4 तो है ही, ये 3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। सो दिस इज 2 2 ज़ा 4, यानी कि अब मुझे क्या बचा 3 अपॉन 2√3। तो अब √3, ये 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की जगह लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3। तो 1 √3 कट हो गया तो √3/2। अब √3/2 इसमें से कौन किसका आंसर होगा, तो हम समझ सकते हैं ये sin 60 है, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ए, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ए। अब देखो नेक्स्ट वाला हम जाते हैं। तो 1045 का वैल्यू हमें पता है 1, तो यहाँ पुट करते हैं तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 0/2 यानी कि 0। अब देखो 0 का यहाँ वैल्यू मुझे क्या मिला, ये 0 आ गया, ये मेरा ऑप्शन इज राइट, ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखो sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। ये एक कंसेप्ट क्लियर करना है, ये 2 मल्टीप्लाई नहीं है, ये 2 इज़ नॉट अ मल्टीप्लाई ऑफ दिस साइन, यानी कि जो साइन का ये जो एंगल है वो 2a है, यानी कि a का डबल है, और यहाँ पे सिर्फ एंगल साइन है, ये 2 साइन है, ये नहीं लिख सकते हम, हर बार लिख सकते नहीं है, लेकिन ये कंडीशन में अगर सही है तो क्या होगा। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है हम बारी बारी से इसको चेक करेंगे सबको। अब सपोज अगर मैंने एक ही जगह 0 ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 0, और उस साइड भी sin 0। अगर sin 0 यानी कि ये sin 0 यानी कि 1 है, तो 2 × 1, तो ये इनइक्वालिटी हुआ, ये क्या हो गया, ये इनइक्वालिटी हो, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, राइट। चलो तो अब मैं दूसरा चेक कर लेता हूँ, सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है 30, यानी कि ये हो जाएगा 60, ये 2 sin 30, sin 60 यानी कि √3/2, ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 2 ज़ा कट, तो ये भी इनइक्वालिटी है, यानी कि ये भी सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम थर्ड वाला लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो ये थर्ड वाला 45 रखते हैं हम यहाँ पे, तो 245 2 ज़ा क्या होगा sin 90, और sin 90 यानी कि 2 sin 45, ये पॉसिबल है। sin 90 यानी कि 1, और 2 sin = 1/√2, ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं। तब एक ही बचा, कौन 60, तो हमारा आंसर यही बचेगा, यही आएगा। अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो 2 × 60, अच्छा 2 × 60 यानी कि 120 sin 120, और उधर आएगा 2 sin 60। अब देखिए ये थर्ड वाला जो है sin 2a = 2 sin a, क्या ये सही है, इज ट्रू व्हेन a = डैश। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन है उसका हमें यूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, a = 0, तो यहाँ a की जगह मुझे 0 लिखना है। देखिए तो मैं यहाँ sin 2a = 2 sin a मैंने लिख लिया। वी कैन रिप्लेस द एंगल a विद दिस 0, क्योंकि एंगल a है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2 × 0 = 2 sin 0।
यानी कि ये पूरा हो जाएगा साइन 0 और ये भी है यहाँ पे साइन 0। अब साइन 0 का वैल्यू 0 है और 2 इंटू 0 ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा ए। बाकी सारों में पॉसिबल नहीं होगा, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। चलो यहाँ पे नेक्स्ट वाला 2 tan 30 यानी कि 2 इंटू 1/√3 और 1 माइनस √3 स्क्वायर। तो क्या होगा 2/√3 1 माइनस 1/3। अब 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/√3 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। अब देखो 2/2 3/√3 2 का ये हो जाएगा √3 इंटू √3/√3। सो ये कट हो गया तो मेरा आंसर क्या मिला √3। अब इसका वैल्यू √3 है, ये इसका पॉसिबल नहीं, इसका पॉसिबल नहीं, यही एक ही है 1060। तो आंसर क्या आएगा हमारा 1060, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब यह कंडीशन क्या है 0, ये जो दोनों एंगल का अगर मैंने प्लस किया तो वो बिटवीन 0 to 90, यानी कि मैंने पहले ही बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल एक्यूट एंगल है, यानी कि दोनों का टोटल करेंगे फिर भी वो 90 से कम है। और a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a एंगल बड़ा है। सो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने जाऊँगा तो वो माइनस का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो अब देखो यहाँ पे पहले तो tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब √3 में tan का वैल्यू कब होगा, √3 में tan का वैल्यू कब, मैंने tan ही क्यों बोला और कोई नहीं बोल सकता था। तो लेफ्ट साइड में मुझे जो पोजीशन है वो tan है, यानी कि tan का कोई एंगल है a प्लस बी करके, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो √3 है। अब सोचो आप कि tan का वैल्यू √3 कब होगा, कौन से एंगल पे, तो वहाँ ही मुझे ये इस यहाँ पे लिखना है। अगर मैंने ऐसा लिखा कि tan 60 इज इक्वल टू √3, यानी कि √3 की जगह पे मुझे tan 60 लिखना है। तो अब देखो tan ये √3 है तो यहाँ पे मुझे tan 60 लिखना है। अब देखो ये अगर मैंने ये कंपैरिजन किया, अगर मैंने ये tan है ये tan है, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ऐसे इक्वालिटी द रूल। सो a प्लस बी इक्वल टू 60, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो tan a माइनस बी इज 1/√3। तो अब tan अगर मुझे 1/√3 लाना है तो tan का कौन सा वैल्यू पे एंगल पे वो 1/√3 शो करेगा। सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। अब देखो यहाँ पे साइन ये क्या है, इक्वालिटी। कई बच्चे कई स्टूडेंट क्या है ऐसा कर देते स्टूडेंट पे कि ये कट गया, ऐसा ये कटता नहीं है, ये कटता नहीं है, ये हम इक्वालिटी चेक कर रही है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है लेकिन हम कट कर दिया। चलो तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, देखो अब a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये b एलिमिनेट हो गया, a प्लस है यानी कि 2a, यहाँ पे हो गया 90। सो a इज इक्वल टू 45। एंगल a मुझे कितना मिला 45। इफ आई प्लेस द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिव वैल्यू इन इक्वेशन 1 इज इक्वल a प्लस बी 60, 45 रिप्लेस करेंगे वहाँ पे, तो मुझे b कितना मिलेगा 15। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो तो यहाँ a ग्रेटर देन b भी हो गया और b लेसर भी हो गया, राइट। यहाँ एंड ऑफ दिस योर एक्सरसाइज नंबर 8.2 ऑफ चैप्टर